कभी ऐसे सुना नहीं है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। एलॉन मस्क जो है, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। 21 जनवरी 2024 यानी इसी साल के 21 जनवरी को एलॉन मस्क ने एक ट्वीट करा था और आज वो ट्वीट अचानक है, पुराना ट्वीट आज की तारीख में वायरल हो रहा है और अमेरिका की सरकार ने इस पर गौर फरमाया और बोला है कि हाँ, हम अग्री करते हैं। यूएस की तरफ से उसको रिस्पॉन्ड किया गया और उसमें इस एलोन मस्क के इस स्टैंड को सपोर्ट किया गया कि इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। आखिर उसके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट क्यों नहीं है? अब इसकी ताकत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। इंडिया अब पहले जैसा कमजोर मुल्क नहीं रहा है। उनको वीटो पावर मिलती है तो आपको आपका जीना आराम हो जाएगा। आप देख लें जरा, होगा कि नहीं? कितना को मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको छोड़ेंगे। और इसी के पैरेलल पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान फ्यूचर इज एट स्टेक। अच्छा, कई लोग इस पे अलग अलग बातें बोल रहे हैं। कई लोगों का अलग है कि हाँ, उसके इंडिया में बिजनेस इंटरेस्ट हैं और इसलिए इंडिया को वो परमानेंट सीट, सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के बारे में एलोन मस्क बात कर रहा है, क्योंकि भाई इंडिया में उसको टेस्ला बेचनी है, इंडिया में उसको दुनिया भर के काम करने हैं, वो स्टारलिंक, फारलिंक, दुनिया भर की चीजें उसकी इंडिया में होने वाली हैं, इसीलिए उसने करा। नहीं, ऐसी बात नहीं। एलोन मस्क ने बोला कि इनको वीटो पावर मिलनी चाहिए है। अभी क्या बोलते हैं, उनका मुकाबला तो चाइना के साथ हो रहा है। अगर उनको वीटो पावर मिल जाती है तो वो और कितना स्ट्रांग हो जाएंगे। देखिए, इंडिया जितना भी स्ट्रांग हो सके वो चाइना को कम्पीट अभी बहुत दूर है चाइना से। वो कहते हैं कि जी इंडिया जो है सबसे पॉपुलस्ट कंट्री है इस दुनिया में, लेकिन उसकी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। ये स्टोरी किस सेंस में है भला? ये स्टोरी इस सेंस में है कि जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि एलन मस्क ने जनवरी में एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है। चाइना ने भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने नहीं दिया। उन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को कभी भी परमानेंट मेंबर बनने नहीं दिया, बल्कि यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके ने भारत के परमानेंट मेंबर के लिए वोट किया। लेकिन चाइना को भारत से डर है, इसलिए उसने कभी भारत को परमानेंट मेंबर बनने नहीं दिया। लेकिन अभी यूएसए के पार्लियामेंट में फिर से इस बात पर चर्चा की गई कि भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाया जाए, जिसको सुनने के बाद पाकिस्तानियों की हालत पतली हो गई है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। 21 जनवरी 2024 यानी इसी साल के 21 जनवरी को एलॉन मस्क ने एक ट्वीट करा था और आज वो ट्वीट अचानक है, पुराना ट्वीट आज की तारीख में वायरल हो रहा है और अमेरिका की सरकार ने इस पर गौर फरमाया और बोला है कि हाँ, हम अग्री करते हैं। अच्छा, कई लोग इस पे अलग अलग बातें बोल रहे हैं। कई लोगों का अलग है कि हाँ, उसके इंडिया में बिजनेस इंटरेस्ट हैं और इसलिए इंडिया को वो परमानेंट सीट, सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के बारे में एलोन मस्क बात कर रहा है, क्योंकि भाई इंडिया में उसको टेस्ला बेचनी है, इंडिया में उसको दुनिया भर के काम करने हैं, वो स्टारलिंक, फारलिंक, दुनिया भर की चीजें उसकी इंडिया में होने वाली हैं, इसीलिए उसने करा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं दोस्तों। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, 5 परमानेंट मेंबर्स, और 10 हैं जो कि रोटेशन में आते हैं 2-2 साल के लिए। दे डोंट हैव एनी वीटो पावर। वीटो पावर तो सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स। ये कौन है? ये है अमेरिका, ये है रशिया, ये है चाइना, ये है फ्रांस, ये है इंग्लैंड। ये 5 हैं परमानेंट मेंबर्स। और ये 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब से ये सिलसिला चला आ रहा है। इसमें कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। रिफॉर्म क्यों नहीं हुआ? इसमें बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई सिंपली बिकॉज इसमें 5 की रजामंदी चाहिए। अगर 5 में से 4 राजी हो जाएं फिर भी नहीं हो पाएगा। 5 के 5। अच्छा, इसमें अड़ंगा कौन डाल रहा है आपको पता ही है, चाइना। चाइना नहीं चाहता कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने। अब सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात है एलोन मस्क ने इसलिए नहीं कही क्योंकि भारत के साथ उसके संबंध है, क्योंकि आज की तारीख में ट्वीट तो वो कर रहा है लेकिन आज की तारीख में कोई संबंध है नहीं उसके। अभी वो टेस्ला की कार यहां पे बनेगी, स्टारलिंक आएगा, ये तो लंबी चौड़ी बातें हैं यार। होगा, जरूर होगा, 100% होगा। वो आई इसीलिए रहा है, ही इज कमिंग फॉर दैट ओनली। बट इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। इंडिया डिजर्व्स अ प्लेस एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जैसा कि एलोन मस्क ने बोला
और उसने अफ्रीका का भी नाम लिया। मुझे लगता है अफ्रीकन यूनियन को भी होना चाहिए। बिल्कुल अग्री कर रहा हूं मैं यार। ये कौन है 4-5 कंट्रीज, 5 एक्चुअली, जो कि भारत जैसे बड़े देशों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं कहीं और बैठे हुए कि हां ये बंदा टेररिस्ट बनेगा, ये नहीं। ये सिक्योरिटी काउंसिल है, इनका काम ही सिक्योरिटी का है। और अगर आप देखें इंडिया की मिलिट्री, राइट, इंडिया की मिलिट्री हैज बीन बाय ऑल पैरामीटर्स, इट इज ग्रेडेड द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट मिलिट्री। पहले अमेरिका की है, फिर रशिया की है, फिर चाइना की, उसके बाद इंडिया की है। तो टॉप 5 में तो इंडिया वैसे भी आता है। अगर आप 5 इकोनॉमीज लीजिए वर्ल्ड की, अगर आप अर्थव्यवस्था लीजिए, उसमें भी टॉप 5 में भारत आ रहा है। अगर आप पॉपुलेशन लीजिए, उसमें नंबर 1 पे है। अगर आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड लीजिए, उसमें इंडिया नंबर 1 पे है। तो अगर चाइना यह मना कर रहा है भारत को कि भाई भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं बनेगा, इसका मतलब चाइना के कारण पॉलिटिकल है, क्योंकि चाइना भारत को देखता है अपना प्रतिद्वंदी, अपना दुश्मन। में सीधी बात करनी चाहिए, नो लाग लपेट। चाइना भारत को दुश्मन समझता है और चाइना को यह बात पता है कि अगर भारत परमानेंट मेंबर बन गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो फिर चाइना की दाल गलना बंद हो जाएगी। अच्छा, इलोन मस्क ने बड़े तंजिया अंदाज से बोला है कि यार ऐसी कंट्री जो कि बड़ी एक इकोनॉमिकली डेवलप्ड है और वो यूएनएससी की परमानेंट मेंबर ही नहीं है और उसके पास वीटो पावर नहीं है, ये तो मजाक हो गया। एलन मस्क एक बिजनेसमैन है। एक बिजनेसमैन को सिर्फ एक मार्केट चाहिए होती है अपना बिजनेस करने के लिए। उसको क्या कंसर्न है इंडिया से या पाकिस्तान की वॉर से या बांग्लादेश चाइना से? उसको तो कोई कंसर्न नहीं है। चाइना उसकी जो सी टर्म्स एंड कंडीशंस पे फुलफिल नहीं होता। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन अगर थोड़ी डीप स्टडी करें ना हम, तो हमें पता लगता है कि ये अब चीज़ बिजनेस से कुछ आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि ये वही एलोन मस्क है जिन्होंने रिसेंटली बोला कि मैं 2 दफ़ा पहले जब टेस्ला आने लगी थी भारत के अंदर, तो थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट चल गया था, क्योंकि भारत ने कहा था अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस शिफ्ट करो, तो वो नहीं हुआ। अब दोबारा टेस्ला ने खुद अप्रोच किया और प्लांट सारा वहाँ पर लग रहा है। और दूसरी बात ये कि एलोन मस्क ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी, आप कहते हैं, मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूंगी, कहते मैं मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ। कभी ऐसे सुना नहीं है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि एलॉन मस्क जो है, जो कि इस वक्त ट्विटर के भी ओनर हैं और सीईओ हैं टेस्ला के, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसका काम दुनिया में अमन कायम करना है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी है। वो कहते हैं कि जी इंडिया जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है इस दुनिया में, लेकिन उसकी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। ये स्टोरी किस सेंस में है भला? ये स्टोरी इस सेंस में है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बंदा इतना ताकतवर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है हुकूमतों को और इन्फ्लुएंस कर सकता है इंस्टीट्यूशंस को, इन्फ्लुएंस कर सकता है पावरफुल इंडिविजुअल्स को, और वो ये बात कर रहा है